मैम क्या कहना चाहेंगे इस इंडिया टेली अवार्ड्स के बारे में? कितना स्पेशल होगा आज का शाम? आई एम श्योर स्पेशल ही होता है हर साल, और इस साल भी स्पेशल ही होगा बिकॉज इंडिया टेली अवार्ड्स अपने आप में एक स्पेशल चीज़ है। ये अच्छे ढंग से हर चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। इन अवार्ड्स अगर कहें वो भी है। आई एम श्योर द पार्टीज अंदर धमाल चल रहा है, अभी कानों में सुनाई दे रहा है, तो अंदर भी धमाल ही होगा। इट्स गोना बी फन। नाउ एवरीबडी नोस कि काफ़ी हद तक ग्रो कर चुका है। इतना हद तक ग्रो कर चुका है कि अभी फिल्म फ्रेटर्निटी से भी लोग आकर टीवी करते हैं। बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो भी आकर टीवी करते हैं। तो मेरे हिसाब से टीवी इंडस्ट्री एक तरह का रोज़ का समाचार पत्र है, जहाँ से हम लोग सुबह खोलते हैं, पढ़ते हैं तो न्यूज़ भूल जाते हैं। तो आज एक नया एपिसोड आता है, लोग देखते हैं, उसको चेरिश करते हैं, इस मोमेंट का मजा लेते हैं, फिर अगले दिन एक नया न्यूज़ के लिए, नया एपिसोड के लिए वेट करते हैं। तो टीवी वो है। वेरी फॉर्चुनेट यार। मैं जब आया था मुंबई शहर में तो ऐसा कुछ मतलब उम्मीद लेकर आया था कि मैं करूँगा, आई विल बी पार्ट ऑफ टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री वन डे। आई एम अ पार्ट ऑफ टीवी इंडस्ट्री। आई हैव बीन डूइंग वर्क एंड आई एम डूइंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डूइंग गुड वर्क। सो आई होप कि आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री का भी पार्ट दोनों बहुत जल्दी। सब भारी है, बड़ा भारी है। Hold or I hold. हिंदी इंग्लिश। पूछना चाहूँगा, आप इंडस्ट्री के इतने दिन से पार्ट हैं, फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविजन इंडस्ट्री, आज के दौर में टीवी इंडस्ट्री का जो स्टेटस है उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? टेलीविज़न इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है। जहाँ से शुरुआत हुई थी टेलीविज़न की, और टेलीविज़न अब बन के एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। बिल्कुल पैरेलल फिल्म्स के पैरेलल इंडस्ट्री हो गई है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है और आगे भी इससे ज़्यादा ग्रोथ होने की पूरी उम्मीद है। टेलीविजन इंडस्ट्री में जर्नी कैसा रहा आपका? कौन सा इंटरेस्टिंग शो है, कौन सा कैरेक्टर है जो आपको काफ़ी दिल से? मेरी जर्नी टेलीविज़न इंडस्ट्री में बहुत अच्छी रही है। मैं हार्ड वर्क में मानता हूँ, कमिटमेंट टू वर्क मानता हूँ, और वो करके जिस मकाम में मैं पहुँचा हूँ और कई अच्छे इंटरेस्टिंग रोल्स मुझे मिले। शुरुआत में इम्तिहान, अकबर बिरबल, तेनाली रामा, और बाद में जाके सबसे मेरा लैंडमार्क रोल रहा है खिचड़ी एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल रहा है, जो रोल भी बहुत अच्छा था और वो बहुत पॉपुलर भी बहुत हुआ। सीरियल भी बहुत पॉपुलर हुआ और मेरा रोल भी पॉपुलर बहुत हुआ। और हाल में मैंने एंड टीवी पर दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स किया, वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया। सारे चैनल के भाई को बहुत बढ़िया। क्या हाल टेली अवार्ड्स के लिए भाई ये कहना चाहेंगे कि भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हुई है। अच्छा प्लेटफॉर्म है तमाम टेक्नीशियंस के लिए, तमाम आर्टिस्टों के लिए, कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, और प्री लॉन्च पार्टी है। तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है कि उन तमाम मीडिया जगत के लोगों से मिलना, एकजुट होना एक प्लेटफॉर्म पर, तो बड़ी खुशी की बात है ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछले 10 सालों में क्या चेंज देखने को मिलता है टेलीविजन इंडस्ट्री में आपको? अरे बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। पूरा इतिहास चेंज हो गया। सास बहू से शुरुआत हुई थी, अब जो है 24 पर आकर के थमा है। अब जो है नए तरह के शोज़ और सीरियल्स बन रहे हैं। मीडिया चेंज हुई है, बदलाव आया है बहुत बड़ा। और आजकल जो है बड़ा इंस्टेंट है, लाइक अ 2 मिनट नूडल। तो मीडिया में बात जो है वो तुरंत होती है, तुरंत प्रचलित होती है, तुरंत प्रसारित होती है। इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है कि जो आई ओपनर है वो मीडिया है। तीसरा स्तंभ बोलते हैं ना, चौथा स्तंभ। बेहतरीन शोज़ बनेंगे, बेहतरीन आर्टिस्ट आएंगे, बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेंगे। जिस तरह से टेली चक्कर उन तमाम टेक्नीशियंस और आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। और भाई मुझे भी एक आध अवार्ड आने वाले कुछ सालों में मिल जाए तो बड़ी बेहतरीन बात होगी। बहुत स्पेशल है। आई थिंक फॉर एवरी न्यू कमर, फॉर एवरी आर्टिस्ट, अब उनका काम रिकग्नाइज करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। सो टेली अवार्ड्स इज़ वन थिंग जो सारे टेलीविज़न आर्टिस्ट के पूरी मेहनत को बहुत ज़्यादा सराहते हैं और उनको एक
एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर दे कैन I'm just getting confused. Okay, so I'll just go for it once again. Telly Awards is a very big platform for all the Telly artists क्योंकि उनके लिए ये एक जरिया है जहाँ पे उनका जो काम है उनको सराहा जाता है, उनको अवार्ड किया जाता है. So it's a very big thing for all the Telly artists. Sorry? आई थिंक बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है. फ्रॉम द टाइम हम 90s में जो शोज़ देखते थे जैसे कि हम पाँच हैं, जैसे कि फैमिली नंबर 1 है, उससे जब हम लोगों ने ट्रैवल किया टू द अदर जोन वेयर वी सॉ कसौटी ज़िंदगी की सास, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और अब जो हम ट्रेंड लेकर आ रहे हैं जहाँ पे सोशल कॉज के लिए बात की जा रही है और अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है टेलीविज़न मीडियम के थ्रू, जो कि जिसकी रीच सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ मीडिया. सो आई थिंक फाइनली अब हम उस मीडियम को पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. आगे क्या फ्यूचर देखते हैं इंडस्ट्री का? इंडस्ट्री का आई थिंक बहुत ही ब्राइट, बहुत ही बड़ा फ्यूचर है इसके आगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी पड़ाव तय किए हैं और इसके आगे यही है कि हम और ज़्यादा सोशल अवेयरनेस बढ़ाकर लोगों को और ज़्यादा इन्वॉल्व करें और इवॉल्व करें. एब्सोल्युटली, जैसा इसने कहा कि सबसे पहली चीज़ यही आती है कि नॉमिनेशंस क्या हैं, एंड जितने नॉमिनेशंस हैं उतना ही अच्छा है, बिकॉज वी बोथ आर रियली न्यू एंड वी बोथ आर रियली फ्रेश. सो लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. धमाल क्या कुछ एक्सपेक्ट करें? प्री पार्टी है अंदर जाके क्या इट्स वेरी न्यू फॉर अस. स्पेसिफिक अटायर सोचा था कि आज ये पहन के जाना? हाँ, सुबह से मैं इधर उधर घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी, क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, तो वो सब तो चल ही रहा था. इनफैक्ट इसको मैंने साथ में खींच लिया था, कम लेट्स गो शॉप. मेरी शॉपिंग रश्मिता नहीं करवाई है आज. थैंक यू. थैंक यू. सबसे पहली चीज़ मुझे याद आती है कि सारे को एक्टर्स जो हैं सब मिलते हैं, जुड़ते हैं, धमाल करते हैं, नाच गाना होता है और खूब सारी मस्ती होती है और अच्छे काम को जो है अप्रिशिएट किया जाता है. बात करें पार्टी है तो कितनी तैयारी है उसकी? पार्टी के लिए क्या तैयारी करनी है? कितना धमाल होने वाला है? वो अंदर जाके पता चलेगा कि कितना धमाल होने वाला है. एक बार अंदर जाऊँगा तब पता चलेगा कि क्या धमाल करने वाला है. अच्छा, इंडियन टेली अवार्ड में आए हो, कोई नॉमिनेशन है आपका इस बार? नॉमिनेशन यस. किसमें? इन चिल्ड्रंस. तो पार्टी है आज, कितना मतलब एंजॉय होगा आज, मतलब धमाल? आज मैं बहुत एंजॉय करूँगा, यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है आज. तो हनुमान की शरारतें कितनी दिखेगी इसमें? मैं ज़्यादा शरारती तो नहीं, मतलब सेट पे करना पड़ता है. साथ में आपकी छोटी सी बहन आई, उन्हें बुलाना चाहोगे आप बाइट के लिए? उनसे इंट्रोडक्शन करा दो, छोटी सी, थोड़ा नीचे ले इंट्रोडक्शन. Let me say hi. नाम बताएंगे इनका? She is my sister. She's name is Dharmi. थैंक यू सो मच. बाय कर दो. बाय कर दो. आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है. आई एम हैविंग सो मच फन टुडे गाइस. चलिए बात करें इंडियन टेली अवार्ड की. तो जब आप इंडियन टेली अवार्ड सुनते हो तो पहले मन में ज़हन क्या होता है? मुझे फिलहाल तो बस यही पता है कि मुझे नॉमिनेट किया गया है, सो आई लव इंडियन टेली अवार्ड्स. और मुझे नहीं किया गया है. नो, वी आर सपोर्टिंग अनेरी वजानी. हमेशा हमारी निशा है. हम जहाँ वो जाएगी हम जाएंगे. नहीं तू ना बोलो. ऑलवेज तुमने जो समथिंग एल्स नहीं, मैं नहीं आऊँगी. तुवीना को नहीं आना है अगली बार, खाली मैं ही आऊँगा. अच्छा, प्री पार्टी तो कितनी तैयारी है, क्या अटायर है? तैयारी ITA के लिए है, अवार्ड्स के लिए है, बट प्री पार्टी के लिए आई जस्ट गॉट समथिंग फ्रॉम माय वार्डरोब और ऐसे मैंने ऐसी कपड़े इस्त्री करके रख दिए उन्होंने. हाँ, मतलब एक दो डांस सीख लिया. थैंक्स टू माय सिस्टर प्रिया की बेचारी ने मुझे कुछ तो ढूंढ के दिया है, एंड दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. And Tuina is always dressed, and she's always very pretty. So I don't. Tuina always looking She's hot. not hot. Always looking hot.
फिर तो मतलब now the interview is done. That was the important thing to say. Now it's done. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. See you. Best of luck on it. रोल इंडियन टेली अवार्ड्स क्या कुछ जहन में आता है नाम सुनते ही नॉमिनेशन वो इसके लिए इंडियन टेली अवार्ड्स आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट अवार्ड जो मुझे मिला था वो इंडियन टेली अवार्ड ही है और काफ़ी लंबा सफ़र है उनका मेरे साथ और हर बार जो अवार्ड फंक्शन होता है हर साल और जो सराहना और जो अप्रिसिएशन हर आर्टिस्ट को मिलता है इट इज़ वेरी नाइस एंड आई होप ऑल द बेस्ट लॉकेट की बात करें पार्टी में लॉकेट के बारे में कुछ बताइए। जी लॉकेट के बारे में क्या बताऊँ मैं आप देख सकते हैं ये मतलब स्टाइल है मेरा जी। पार्टी में कितना धमाल होगा? पार्टी में धमाल कितना मचाऊंगा मैं देखिए पार्टी में मैं अगर जाता हूँ तो धमाल तो मच ही जाता है अपने आप मेरे आते ही तो देखते हैं अभी यहाँ पे कितना धमाल मचाता है। थैंक यू भाई थैंक यू। तो पहला जहन में चीज़ क्या है? वाओ बिकॉज टेली अवार्ड है एंड आई थिंक इसके पहले मुझे एक बार अवार्ड मिल चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी कि आई बीन नॉमिनेटेड सेकेंड टाइम रियली थैंकफुल टू टेली अवार्ड कि उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे नॉमिनेट किया आई एम सो स्वीट एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मे बी आई कैन गेट अवार्ड सेकेंड टाइम ऑल्सो। थैंक यू। कितने अवार्ड्स की उम्मीद है? एक ही मिल जाए तो बहुत है। वैसे हम 4 अवार्ड कैटेगरीज है सूरज है संध्या है शो है एंड आई विल बी द लास्ट पर्सन टू थिंक अबाउट लेट्स सी एक आध तो मिल ही जाए। अच्छा प्री पार्टी है तो क्या धमाल करने वाले हैं बाबू? एक्चुअली क्या पार्टी में पहले से बता तो मज़ा नहीं आता है। पार्टी है तो फुल टू एंजॉय करेंगे शूट से आए हैं फुल टू टायर्ड है तो आई थिंक सबसे बेस्ट थिंग है टू बी रिलैक्स ओवर हियर। बात करें गेटअप की खाली काफ़ी इंडियन है आज। हाँ अब वो क्या है हाँ वो है थोड़ा सा सोवर सो स्वीट। थैंक यू। किधर गया प्रभात? प्रभात तो बोले प्रभात किधर आएगा? प्रभात आप APNS APNS है ओके माय कैमरा हाँ किधर है कैमरा? सब लाइट आ रही है और किसी को नहीं देखूं खाली लॉ कैमरा ओनली। जनता जनार्दन बोलिए। सबसे पहले पूछा टेली अवार्ड आप इधर आ जाओ ना मुझे आपको देखना पड़ेगा आपकी आवाज इधर आई इधर आ ना सामने मैं यहाँ देख के बात करूंगी फिर मेरा प्रोफाइल आ जाएगा फिर है। पूछना चाहूंगा टेली अवार्ड्स में क्या कहना चाहेंगी आप? टेली अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहूंगी? टेली अवार्ड्स के बारे में ये कहना चाहूंगी कि टेली अवार्ड्स बल्ले बल्ले है चकदे फट्टे इस तरीके से जागरूक रहा करो और टेली अवार्ड दिया करो। सारे अवार्ड्स जो बनते हैं दिया करो जिसको बनते हैं जो लायक है उसके लिए और अच्छी बात है। डॉली जी आप बिग बॉस की पार्ट रही कंटेस्टेंट रही हैं इतना नेम फेम हासिल किया टेलीविजन इंडस्ट्री का आज का स्टेटस क्या है मार्केट में अगर देखा जाए तो? बड़ा हॉट चल रहा है भैया मार्केट टेलीविजन का तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी आजकल तो टेलीविजन में आए हुए हैं सारे एक्टर्स आ रहे हैं सारे फिल्म अभिनेता एवरीबडी और वैसे भी कितने फायदे हो जाते हैं टेलीविजन शोज में जब प्रमोशन का टाइम आता है तो फ्री में सारे आर्टिस्ट आ जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना फॉर टेलीविजन। हेड्स ऑफ टू ऑल द चैनल्स यार गॉड ब्लेस देम। आपने फिल्म में भी काम किया है बहुत सारी 280 के ऊपर होगी उसमें कुछ प्रोमिनेंट फिल्म में काम किया बिच्छू में काम किया आपने मैंने देखा। परमानेंट फिल्म परमानेंट खत्म हो गई पिक्चर रिलीज भी हो गई चली भी गई। तो क्या मानते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में आपको ज्यादा पैसा मिली फिल्म के अलावा फिल्म में अगर कंपेयर करें तो? पैसा तो तुम मेरी बैंड क्यों बजाना चाहती हो पैसे के बारे में पूछ के पैसे मेरी बैंड तो वैसे भी ऊपर वाले की कृपा से कभी नहीं बजेगी क्योंकि हम जो बोलते हैं और हम लेते हैं तो खुल के लेते हैं हम बोल के लेते हैं बोल के। बोलिए। और आखिरी में ये पूछना चाहूंगा आखिरी कहाँ से शुरुआत कहाँ हुई है बोलिए ना हम तो अभी आए हैं बोलिए। और मैम आपको मालूम है कि आमिर खान जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका काफी कंट्रोवर्सी। अरे उनका स्टेटमेंट पे अभी हमारे स्टेटमेंट में कंट्रोवर्सी काहे ना करा रहे हो अभी आप? फिर भी आप सेलिब्रिटी हैं आपका जो स्टेटमेंट है मायने रखता है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आमिर खान के बारे में कि आमिर खान जी की स्टेटमेंट के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? इंडिविजुअल स्टेटमेंट आमिर साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ है क्या? नहीं इसके बारे में पहले क्लैरिफिकेशन आप दे दीजिए ना। शुरुआत यहीं से खत्म भी यहीं से था क्या? मतलब लगाओगे पूरी तरह से कंट्रोवर्सी। अब क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं सारी प्रश्न का जवाब देते हैं और जवाब देना बनता है।
आमिर जी के बारे में ये कहना चाहूँगी, मैं किसी को पर्सनल कोसना नहीं चाहूँगी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो अपना अपना होता है, क्योंकि आज पर मैं ये जो जिस तरीके से एक सोशल नेटवर्क में एक सैलाब सा आ गया, उनके जो पीछे पड़ गए हैं लोग, एक उन्होंने इस तरीके का जो स्टेटमेंट अपने हिसाब से जो अपनी बीवी का बोला या अपना बोला, जो भी है, कारण वो बेस्ट जानते हैं उनका क्या पर्सनल एजेंडा है उसमें, तो वो ही जाने। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो किस रिलेशन में बोल रहे हैं, पूरा पैराग्राफ जो उनका जो कन्वर्सेशन का है वो सुनना बहुत जरूरी है, कि जजमेंटल होना कि एक सेंटेंस में कि इंटॉलरेंस के बारे में, क्योंकि इंटॉलरेंस कहने को बहुत कुछ है और कहने को बिल्कुल नहीं भी है। हमारे समाज में, हिंदुस्तान में वैसे भी इतने इश्यूज हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि कानून की जगह में काम नहीं करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आमिर साहब ने अगर ये बोला है तो अपने हिसाब से बोला है, ठीक है, हम उनको ये जजमेंटल ले रहे हैं क्योंकि एक सामाजिक सत्यमेव जयते आता है उनका, उनकी ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने देश और समाज के पेट्रियटिज्म है, ये है फलाना, हम इस तरीके से उनको आप एक लेबल ना करें। अब एक प्रश्न पूछा तो मैं वन लाइन स्टेटमेंट नहीं बोलूंगी कि गलत बोला या सही बोला। आई एम नोबडी टू जज एनीबॉडी, सिवाय मेरे दूसरों का भी नहीं होता है, पर कारण पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है, किस मुद्दे पर बोला है, क्या लिंक है उनकी कन्वर्सेशन का, बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी है। ना मुझे ना उनकी पिक्चर में काम करने का लालच है, ना मैं उनको कोई बटरिंग कर रही हूँ, ना मेरा शौक है किसी को बटरिंग करना। रहा सवाल आमिर साहब का, जो उन्होंने बोला है वो अपने हिसाब से मैं पूरी कन्वर्सेशन में देखना चाहूंगी, सुनना चाहूंगी, उसके बाद जजमेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना चाहूंगी कि ना जिस तरीके से एक नदी बह रही है उनके खिलाफ वाली, तो मैं उसमें एक अपने आप को नहीं डालना चाहूंगी। मैं सपोर्ट करती हूँ सही चीजों को, सही या गलत मैंने कहा नहीं है, आप घूम फिरा के आप उसको आप मेरे जबान में लफ्ज ना डालें। मैं दूध पीती बच्ची नहीं, ना रोटी को चोची नहीं बोलती हूँ, मुझे सब समझ में आता है। रहा सवाल आमिर भैया का, जो भी उन्होंने कहा है, मैंने आपको यही कहा कन्वर्सेशन पूरी क्या है, मुद्दा क्या था, क्वेश्चन क्या था, एंकर उनके क्या बोल रहे थे, किस बुनियाद में उन्होंने कहा। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एक लाइन बोल के जजमेंटल नहीं होना चाहिए। थैंक यू। और कोई पूछना है तुम्हें यार? और कोई भाई के बारे में पूछना है? आगे आओ। It's fine. Look. Center. Yeah. Roll. Go. तुम्ही हो माणूस खाली बसून रोल. इंडियन टेली अवॉर्ड्स तुमने सबसे पहले सेलेक्ट में क्या I think enjoyment. That's one thing that we all look forward to, a grand evening where television, the entire industry is there and we get to meet and greet each one of us. कितने अवार्ड मिलने की संभावना है? नॉमिनेशन एक है, फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, बात करें पार्टी तो कितनी तैयारी है पार्टी की तैयारी? तो पता नहीं, अभी तो मैं आई ही हूँ, तो आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, अब यहाँ से फ्री होके जाऊँगी तब पता चलेगा। अरे गेटअप की बात करें, जो आपका नेकलेस है काफ़ी खूबसूरत है, कुछ बताएं उसके बारे में। Thank you. Today I'm styled by Ankita. I'm wearing Zara and I'm wearing bling accessories, so the compliment is all theirs. Thank you so much. Thank you. मैम थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा सा वेट। Thank you. Thank you. नहीं आओ, तेरी कसम कब से काम चल रहा है? हाँ, and here I am. I love this life. हेलो मैम। हेलो सर। हाय। चलो रोल। एक सेकंड। बात करेंगे क्या आप सुनते हो तो पहली चीज़
रहेगी? ऑब्वियसली टेलीविजन के सितारे, चमचमाते सितारे। आज प्री पार्टी तो कितनी तैयारी है प्री पार्टी के लिए आज? एक्चुअली हमें तो तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम नॉमिनेटेड नहीं है, इसलिए हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हम यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आए हैं। अच्छा, कुछ अपने गेटअप के बारे में बता दीजिए। गेटअप के बारे में बताएं, मतलब अब देखिए यार, वो लड़कियों के ड्रेस के बारे में मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता, तो वो खुद ही आपको बता देंगी, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल सकता। आप ही बता दो आपके ड्रेस की खासियत क्या है। ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ मैं, बस जो दिल में आता है वो उस दिन वो पहन लेती हूँ, एंड आई होप इट लुक्स गुड। जो आपका पर्स है काफ़ी अलग लग रहा है, थोड़ा कैमरे में दिखा है, कुछ बताएं उसके बारे में। क्या बताऊँ इसके बारे में? ये क्लच है, गोल्ड है, आई लव गोल्ड, आई लव ब्लिंग, एंड जहाँ इतने सारे सितारे हैं वहाँ कुछ तो चमचमाता होना चाहिए, तो चलिए। और मैंने तो वो पहन लिया जो उन्होंने मुझे कबर्ड से निकाल के दे दिया, बोला ये आपको पहनना, तो मैंने पहन लिया। थैंक यू। थैंक यू। Let's do this. What's up, Chadda? How are you, man? इंडियन टेली अवार्ड्स, नाम सुनते सबसे पहले जहन में क्या आता है? कोई नॉमिनेशन? मेरे जहन में आता है मेरा सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस वाज विद ITA. आपके विशाल नेटवर्क के परफॉर्मेंस I wish you. And then one chunk I hosted where I really good up a lot. So these two things. Yeah, these two things for sure. मेरा पहला परफॉर्मेंस आई रिमेंबर गीता माँ ने कोरियोग्राफ किया था, पहली बार मुझे कभी से, मैं इतना खुश था ना, इतने बड़े स्टेज पे मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ, and I think yes, वो था ITA Awards. That was yes, अनिल वनवारी। कोई नॉमिनेशन एक्सपेक्टेड किसी कैटेगरी में? विशाल नहीं यार, I think I just got to when my show is nominated, which is a big thing for me. Yeah. अब तो तुम्हारा शो नॉमिनेट ना हो, वो लोगों को डर लगता है कि इतने साल होने के बाद भी तुम्हें नॉमिनेशन ना मिले, लानत है तुम पे। हर शो में तुम्हें नॉमिनेशन लेके आना चाहिए, एक आध अवार्ड तो ले ही लेते हो तुम, अच्छी बात है, वेरी नाइस। पार्टी हो रही है, कितना धमाल एक्सपेक्टेड है पार्टी में, कितना करोगे? Well, I think हर पार्टी में जितना धमाल होता है उतना एक्सपेक्ट कर रहे हम हैं। अंदर नहीं आते, आप अंदर नहीं आ पाते, लेकिन हम आपको बता रहे थे बड़ा मजा आएगा, हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे, थोड़ा सा नाचेंगे गाएंगे और फिर घर चले जाएंगे, बट मस्ती बहुत होती है जी। हाँ, बड़ा मजा आता है। यस। हाँ, भाभी पूछे, इतना प्यार है हमसे, भाभी पूछे। हमारी भाभी आजकल वर्किंग एक्टर हो गई है, वो शूटिंग करती है, वो भी वेली नहीं है हमारी तरह, हम फिलहाल वेले बैठे हैं। हाँ जी। I think यही पार्टी के सबके बहाने, बिकॉज सब बिजी होते हैं अपनी शूटिंग में, जैसे भाभी आज भी बिजी हैं, इसी बहाने सबसे मिलना हो जाता है। सो एक्चुअली आई लुक फॉरवर्ड। भाभी ये सिर्फ प्यार से बोलता है, शादी हुई नहीं अभी तक दुनिया वालों, ताकि आप लोग को लगे कि भाई और भाभी बोल दिया उसने तो मेरे मम्मी पापा मेरे को फिर बोलेंगे, उसके मम्मी पापा फोन करेंगे क्या कब किया तुमने। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो मतलब इसी तरह से आई लुक फॉरवर्ड टू मीट माय फ्रेंड्स। हाँ जी। भाभी तो वैसे मिलते रहते हैं, तुम ऑब्वियसली आज भाभी चूज करेगी, मैंने पूछा ऐसे ही, इसलिए। थैंक यू। बट आपको इनसे कभी, जब कभी भी ये किसी अवार्ड शो में आपको इनसे पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है? आपका शो खुद में एक अवार्ड शो है, इतने सालों से चल रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सालों से, मतलब आप और सब लोग वो मेकअप पहन के 6 साल, हाउ डज इट फील? And I'm like nearly 55 to 60 years. चल झूठे, लास्ट टाइम जब मुझे मिला था 60 का तो हो चुका था। नहीं मतलब अब थोड़ा तो रियल में एज नहीं छुपाता है, शो में तो छुपाने पे तो लोग अच्छा हो गया। बट 56 साल का मेरा भाई, असल में सिर्फ 25 का। I turned 30, I came my birthday. चल बाबा, चल बाद में बात करते हैं। थोड़े विजुअल्स आपको विजुअल चाहिए, हम थोड़े नेचुरल वाले विजुअल देंगे।
Thank you so much. This is needed right now, especially in my life. Then why are you asking me like that? Thank you so much, bro. Yeah, so sorry about that. हाँ जी. इंडियन टेली अवार्ड्स सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? कोई nomination या कुछ कोई पहली याद? इंडियन टेली अवार्ड सबसे पहले जहन में टेलीविजन आता है. एंड तुम्हारे जहन में क्या आता है? दिस ईयर तो बिकॉज यू आर नॉमिनेटेड ना. यस. सो आपका नॉमिनेशन अनाउंस हो गया और आप यहीं पर मतलब sweating it out. देखिए, sweating it out inside. I should be sweating it out inside, but the point is कि मैं अवार्ड लेने आया. नॉमिनेशन दूसरी बात है. जब अवार्ड का नाम होगा तब मैं ऊपर जाऊंगा. नॉमिनेशन तो ठीक है भाई, चलो बहुत आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी नॉमिनेटेड. It's hardly been 6 months and to be nominated in the first Indian Telly Award. It's quite a high. Congratulations. Thank you so किस much. कैटेगरी में नॉमिनेशन? जी मुझे मिला है बेस्ट नेगेटिव कैटेगरी रावण. सुशांत इतने दमदार कैरेक्टर है रावण का, तो लगता है मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत डर लगता है. मैं इनको ऑलवेज मैसेज करता हूँ. मेरी मम्मी तो बहुत डरती है. वो तुम्हारा वो मेन लीड वो तो डरता ही नहीं. बच्चा. हाँ वो तो डरता ही नहीं. तो हर 2 मिनट बाद मुझे मारता रहता है. So we get scared of you. We are very मैं दुनिया भर में चिल्लाता हूँ. मतलब ना एक बार क्या बिल्कुल कर दो क्या. खुश हो गया तू? मेरे खुश नहीं अब. ओके थैंक यू सो मच. What was that? Thank you. Thank you. Thank you. अच्छा यहाँ पे काटो. ठीक है. कैसा है तू? कहाँ का काटना है? इंडियन टेली अवार्ड्स सुनते ही सबसे पहले क्या जहन में? ज़ाहिर यही होता है कि टेलीविज़न के अवार्ड्स हैं. I mean this is one of the well known and well popular awards about for our television actors and now these days we are not only with the television people. आजकल ये सबको पता है. So I don't have to speak much about it because everybody knows about it, but it's a pleasure to be a part of it. It's a pleasure to attend the function and to be part of it. That's it. कोई नॉमिनेशन किसी कैटेगरी में मिला है? नहीं, as of now I have not been nominated. हाँ जीता था मैं 2011 में जीता था, तो अभी नहीं है. प्री पार्टी है तो क्या कुछ धमाल एक्सपेक्टेड है? हाँ एक्सपेक्ट तो बहुत सारी चीज़ें. इसलिए मैंने कल शूट का कॉल टाइम भी लेट ही रखा है. सो अब सारे दोस्त मिलेंगे. एग्जैक्टली. सो बेसिकली इट्स अ गुड मीडियम वेयर हम लोग खर्चा नहीं करते हैं, बाकी खर्चा करके हमको साथ में मिलवाते हैं. सो जनरली इट्स गोना बी अ गुड गेट टुगेदर. सारे फ्रेंड्स मिलेंगे एंड लेट्स सी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नाइट एंड फॉलोड बाय सम मस्ती ऑल्सो. अपने साथ में किसी को लेके आए उनको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? ये मेरी बीवी है, धर्मपत्नी है साक्षी. आप सब लोग इस तरह के जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि मैं शादीशुदा हूँ. थैंक यू. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How are you? Very good. इंडियन टेली अवार्ड्स सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या? ऑनेस्टली बताऊँ इंडियन टेली अवार्ड्स एंड मैं बहुत ही एंग्री हूँ बिकॉज ना मैं नॉमिनेटेड हूँ ना मैं परफॉर्म कर रही हूँ. सो ऑफ कोर्स आई वाज लाइक ओ माय गॉड थोड़ा सा जेलस. बट मज़ा आएगा बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं जस्ट एज एन ऑडियंस बैठ के एक शो इंजॉय करने वाली हूँ. सो इट्स गोना बी फैबुलस. पूछ लो और कुछ, नहीं तो मैं खुद ही बोलती रहूँगी. अच्छा बात करें पार्टी है, सितारे लपेटे हुए आप आई हो उसके बारे में. हाँ वेयरिंग स्टार्स एंड ये मेरी बहुत ही फेवरेट जैकेट है एंड आई लव दिस ब्लिंग. पार्टी मतलब और मैंने कुछ ब्लिंग ही ना पहना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. सो देयर इट इज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आधे घंटे में पैकअप. अंदर लेके जाने वाली थी ना? हाँ अंदर जाएंगे सर. आधे को अंदर लेके जाना. चौबीस रोज हो मैं सिंगल. मेरे को ट्रांसफर देना भाई. मैं ढूंढ रही हूँ. मेरे को ट्रांसफर देना भाई. ना इसको देना मत देने. अरे यार बोलती थी अभी. सबको लेना जरा खुद देना.
सबका अपना अपना Oh, that's a spider. I carried with me. See, here he is Superman. From there he is Spider-Man. yeah. Close. रोल इंडियन टेली अवार्ड्स सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? इंडियन टेली अवार्ड्स सुनते ही जहन में आता है मुझे अवार्ड मिल जाए। देखिए, इसलिए हम ऑन स्क्रीन ब्रदर्स प्ले कर रहे हैं और ऑफ स्क्रीन में हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं मेरे मुंह की बात सुन ली। डेफिनेटली आई थिंक जोक्स अपार्ट, जब आप एक बहुत ही फेयर अवार्ड की बात करते हैं, एक फेयर जूरी की बात करते हैं, एक फेयर नॉमिनेशन की बात करते हैं, तो आई थिंक इंडियन टेली अवार्ड्स का नाम जो है बाहर आता है। अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड वी हैव टुडे। द एंटायर इंडस्ट्री लुक्स फॉरवर्ड टू इट एवरी ईयर। सो आई थिंक मेरी शुरुआत इसी अवार्ड से हुई थी करीब 8 साल पहले। बीच में मैंने बहुत लंबा एक ब्रेक लिया, तो अच्छा लग रहा है कि वापस से नॉमिनेशन लिस्ट में जब नाम आता है तो लगता है कि हाँ यार, मतलब बुढ़े नहीं हुए हो और वापस से आप जो है रेस आ गए हो। सो इट फील्स गुड दैट इंडियन टेली अवार्ड्स इज it's kind of invited me back to be in the nomination list, and Mr. Vanwari, I think you've been a complete rock star for us. कोई नॉमिनेशन या एक्सपेक्टेड नॉमिनेशन पार्टी? I think nomination party है, क्या बोलूँ मैं? तो कुछ नॉमिनेशन एक्सपेक्टेड है किसी कैटेगरी? जाहिर सी बात है, अगर नॉमिनेशन है तो हर इंसान एक्सपेक्ट करता है एक्टर के दिल की तमन्ना होती है कि वो नॉमिनेट हो और उसे अवार्ड मिले। ट्रू, आई थिंक मे द बेस्ट मैन विन। आई थिंक हम सब बहुत मेहनत करते हैं, हर इंसान चाहता है कि वो अवार्ड जीते। डेफिनेटली जैसे मैंने आपसे कहा कि सब उतनी मेहनत करते हैं, उतनी शिद्दत से काम करते हैं, बट अगेन आई थिंक इट्स योर डे यू विल बी अवार्ड। पार्टी है बिल्कुल, पार्टी आप मुझे यहाँ रोक रही है। हाँ, तो मतलब शूट के इसमें मिलना नहीं होता, सारे दोस्त मिलेंगे, कितना कुछ कमाल एक्सपेक्ट? जी हाँ, शूट में मिलना नहीं होता, ऐसे हम ओकेजन्स ढूंढते हैं कि जब टेली चक्कर पार्टीज दे और हम आके हम लोगों से मिले। ये डेफिनेटली जैसे मैंने आपसे कहा, साल की बहुत ही स्पेशल पार्टी होती है जब हम सब वी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट कि सब जितने लोगों से हम पूरे साल नहीं मिल पाते, आई थिंक हम सब वेट करते हैं। एक्चुअली में अगर आपने धमाल देखना है तो डू यू हैव आफ्टर पार्टी ऑल्सो? तो फिर हम धमाल आपको वो धमाल अगर आप नहीं देखें तो ज़्यादा बेहतर। आई थिंक हम थोड़ा अपने डिसिप्लिन रहेंगे। वी आर वेरी डिसिप्लिन किड्स। एग्जैक्टली। Thank you and wishing टेली चक्कर and awards all the very best. Thank you so much.